भाजपा नेता अमर बावरी बोले, 14 लोगों की मौत, हेमंत सरकार नौकरी नहीं दे रही, नरसंहार कर रही है, नौजवानों की मौत पर जवाब दे। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने हेमंत सोरेन की सरकार पर नरसंहार करने का गंभीर आरोप लगाया है। पलामू दौरे के दूसरे दिन उत्पाद सिपाही बहाली प्रक्रिया के दौरान 14 अभ्यर्थियों की मौत पर उन्होंने कहा कि झारखंड की यह सरकार नौकरी नहीं बांट रही, नरसंहार कर रही है। किसी एक प्रक्रिया के तहत इतनी मौतें होना नरसंहार से कम नहीं है। सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा। अमर बावरी ने कहा, जिस तरह उत्पाद सिपाही बहाली प्रक्रिया में एक के बाद एक मौतें हो रही है, यह सरासर सरकार की लापरवाही का नतीजा है। यह हत्या का मामला है। इस तरह से गरीब, असहाय, जरूरतमंद युवाओं की हत्या का पाप सरकार कैसे छुपाती है, यह देखना है। एक्साइज कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, अब तक 12 कैंडिडेट की मौत, सबसे ज्यादा पलामू में 5 मौतें। बिहार में 1.6 किलोमीटर, झारखंड में 10 किलोमीटर दौड़ना जरूरी। झारखंड में उत्पाद सिपाही भर्ती के लिए चल रही शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल एक और अभ्यर्थी की मौत हो गई। मौत का आंकड़ा 12 हो गया है। रांची के मेदांता में एक्साइज कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के कैंडिडेट दीपक पासवान की इलाज के दौरान मौत हो गई। वो 30 अगस्त से अस्पताल में भर्ती थे। इससे पहले रांची के नामकुम निवासी विकास लिंडा शनिवार को साहिबगंज के जेप 9 परिसर में दौड़ के दौरान बेहोश हो गए थे। उन्हें साहिबगंज सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रविवार को उनकी मौत हो गई थी। रांची पर मानसून मेहरबान, राज्य में 11% कम बारिश। 3, 4 और 5 सितंबर को अच्छी बारिश की संभावना, 6 के बाद बढ़ेगी गर्मी। झारखंड में मानसून कमजोर पड़ गया है। राज्य में अब तक सामान्य से 11% बारिश कम हुई है। राज्य में 16 जिले ऐसे हैं जहां सामान्य से कम बारिश हुई है, जबकि 8 जिले ऐसे हैं जहां सामान्य से अधिक या सामान्य बारिश दर्ज की गई है। हालांकि मानसून इस बार भी रांची पर मेहरबान रहा। राजधानी में जून और जुलाई में सामान्य से कम बारिश होने से सुखाड़ की स्थिति बन रही थी, लेकिन अगस्त महीने के अंतिम 15 दिनों में पूरी तस्वीर ही बदल गई। रांची जिले में सामान्य से अधिक बारिश हुई। 31 अगस्त तक सामान्य 815.4 मिमी की तुलना में 863.7 mm बारिश हुई। यह सामान्य से 6% अधिक है। पुलिस पदाधिकारियों को विधानसभा चुनाव को लेकर मिला प्रशिक्षण। एसडीपीओ डीएन आजाद ने सोमवार को लिट्टीपाड़ा थाना परिसर में आगामी विधानसभा चुनाव से संबंधित पुलिस पदाधिकारियों व कर्मियों को प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण में अमड़ापाड़ा, लिट्टीपाड़ा, हिरनपुर, सिमलोंग थाने के पदाधिकारी व कर्मी मौजूद थे। एसडीपीओ ने कहा कि विधानसभा चुनाव को स्वच्छ, स्वतंत्र, शांतिपूर्ण, भयमुक्त वातावरण में संपन्न करना पुलिस की अहम जिम्मेवारी है। चुनाव में ध्यान रखना है कि समाज के प्रत्येक वर्ग के लोग भयमुक्त वातावरण में मतदान कर सके। उन्होंने चुनाव की घोषणा के बाद पुलिस कर्मियों के क्या क्या कर्तव्य है, मतदान के दौरान क्या करें क्या नहीं करें, लैंडमाइंस एवं बम इत्यादि से सुरक्षा वाहनों से आवागमन के दौरान बरती जाने वाली सावधानी आदि बिंदुओं का प्रशिक्षण दिया। ग्रामीणों को सरकार के विभिन्न योजनाओं की दी गई जानकारी। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सोमवार को बड़तल्ला पंचायत में शिविर लगाया गया। इसमें अपर समाहरकर्ता अरुण कुमार एका मुख्य रूप से शामिल हुए। अपर समाहरकर्ता ने विभिन्न योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी और योजना का लाभ लेने के लिए जागरूक किया। वहीं लाभार्थियों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया। बीडीओ दिलीप टुडू ने राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही विभिन्न जल कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को दी। विहिप ने स्थापना दिवस पर अपनी उपलब्धियों को गिनाया।
विहिप के 60 वर्षों की उपलब्धियों की जानकारी दी। स्थापना दिवस पर झारखंड के क्षेत्रीय मंत्री वीरेंद्र विमल महाराज बतौर मुख्य अतिथि मौजूद थे। उन्होंने सर्वप्रथम भारत माता की तस्वीर माल्यार्पण कर ओमकार ध्वनि, एकात्मा मंत्र और विजय महामंत्र के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। मौके पर विहिप के बिहार झारखंड प्रांत मंत्री वीरेंद्र विमल ने कार्यकर्ताओं को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। कहा कि सहमत हिंदू समाज को जात पात ऊंच नीच के विघटनकारी भाव से ऊपर उठकर एक सूत्र में जोड़ने के लिए ऋषि मनीषियों ने विहिप की स्थापना की थी। कालांतर में युवाओं के लिए बजरंग दल, युवतियों के लिए दुर्गा वाहिनी, माताओं के लिए मातृ शक्ति आदि विंग की स्थापना की गई। ट्रेन की चपेट में आने से जरपुरा के युवक की मौत। दुमका जसीडीह रेलवे लाइन पर जामा रेलवे स्टेशन के पास रविवार शाम को ट्रेन की चपेट में आने से 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही जामा पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया। शव की शिनाख्त जामा थाना क्षेत्र के जरपुरा गाँव के जयराम महतो के पुत्र हेमसागर कुमार के रूप में हुई है। वह किसी कार्य को लेकर करीब 5 बजे घर से दुमका के लिए निकला हुआ था। रविवार शाम को दुमका लौटने के क्रम में ट्रेन के रुकने से पहले अनियंत्रित होकर पोल संख्या 58, 15, 58, 16 के बीच गिर गया, जिससे गंभीर रूप से जख्मी हेमसागर की मौत हो गई। परिजनों ने सुबह शव की पहचान की। परिजनों का रोते रोते बुरा हाल हो गया। भ्रष्टाचार पर बोले राज्यपाल संतोष गंगवार। मोदी सरकार में खाते में आ रहे पूरे पैसे। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने देश के पूर्व के प्रधानमंत्री सरकार के क्रियाकलापों पर सवाल खड़े करते हुए और भ्रष्टाचार पर किसी का नाम लिए बगैर कहा कि केंद्र सरकार द्वारा किसी योजना के लिए पहले 100 पैसे भेजा जाता था तो नीचे केवल 15 पैसे ही पहुंचता था। अब नरेंद्र मोदी की सरकार में योजना के पूरे पैसे लाभुकों के बैंक खाते में पहुँच रहे हैं। वे पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर प्रखंड के सुदूर हुरलुंग पंचायत भवन में संवाद कार्यक्रम में अपनी बात रख रहे थे। उन्होंने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं, किसानों, बुनकरों और कामगारों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार की विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन उनके गांव घर में कैसे हो रहा है। कहीं कोई दिक्कत या परेशानी है तो बताएं। ईडी की कार्रवाई। प्रमोद कुमार सिंह और परिवार की 1.63 करोड़ की अचल संपत्ति अटैच। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में प्रमोद कुमार सिंह और परिवार से संबंधित करीब 1.63 करोड़ की अचल संपत्ति अटैच की है। प्रमोद कुमार सिंह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ब्लॉक अकाउंट मैनेजर के पद पर अनुबंध पर कार्यरत था। उस पर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के फंड का दुरुपयोग करने का आरोप है। देश की जीएसटी बढ़ी 9%, झारखंड की केवल 5%। जानिए क्या है कारण। झारखंड की अर्थव्यवस्था फर्राटे भर रही है या रफ्तार धीमी है, यह जानने का स्पीडोमीटर क्या होगा। पैमाने तो कई हैं, मानक भी कई तरह के हैं, पर सबसे जल्दी यह जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर बता देता है। जीएसटी की वसूली बता देती है कि कारोबार कैसा चल रहा है, लोग खरीदारी कितनी कर रहे हैं, खरीदारी आमदनी का पता बता देता है। इस तरह हर महीने होने वाली जीएसटी वसूली बता देती है कि देश और प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां किस तरह चल रही है, काम धंधों का परिदृश्य कैसा है, रोजगार, विकास और समृद्धि के सपने किस तरह परवान चढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा झारखंड की चिंता छोड़े, पहले असम की आदिवासियों को एसटी का दर्जा दे, मांझी बाबा।
सोनारी दो मुहानी बाबा तिलका मांझी टोला में 18 मौजा के पुड़सी पिंडा जमशेदपुर की एक बैठक मांझी बाबा साजिद मार्डी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि 18 मौजा पुड़सी पिंडा जमशेदपुर के मांझी बाबा, नायके बाबा, पारानिक बाबा, जोग मांझी व गोड़ेत आदि सब शासन व्यवस्था के प्रमुखों को सम्मानित किया जाएगा। जुगल सलाई तोरो परगना बाबा दशमद हांसदा द्वारा पारंपरिक पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मानित कार्यक्रम धातकीडीह सामुदायिक भवन में 6 अक्टूबर को होगा। पुड़सी पिंडा जमशेदपुर के मुड़ुत मांझी बाबा बिंदे सोरेन ने कहा कि असम के मुख्यमंत्री व झारखंड बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा झारखंड प्रदेश के आदिवासियों को उनका हक व अधिकार देने की बात करते हैं। भाजपा सदस्यता अभियान शुरू, पहली सदस्यता मोदी ने ली। कहा, पहले कार्यकर्ता जेल में रहते थे या बेल पर, सत्ताधारियों के जुल्म सहकर यहां तक पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार 2 सितंबर को संगठन पर्व सदस्यता अभियान 2024 लॉन्च किया। इस मौके पर सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी की सदस्यता ली। इसके बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह समेत भाजपा के बड़े नेताओं ने फिर से पार्टी की सदस्यता ली। पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा के सदस्यता अभियान का एक और दौर शुरू हो रहा है। भारतीय जनसंघ से अब तक हमने देश में एक नई राजनीतिक संस्कृति लाने की कोशिश की है। हम वो लोग हैं जिन्होंने दीवार पर कमल भी बड़ी श्रद्धा से पेंट किया। हमें विश्वास था दीवारों पर पेंट किया हुआ कमल कभी न कभी दिलों पर भी पेंट हो जाएगा।